नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बागेश्वर धाम को लेकर हो रहा बवाल फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। कोई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहा है तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी कर रहा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और रमन सिंह ने तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आवाज उठाई ही है, उनका समर्थन किया ही है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे रहे हैं, वो भी जोशी मठ के नाम पर। जी, जोशी मठ की मौजूदा हालात को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दे दी है। जिस जोशी मठ में आई प्राकृतिक आपदा ने सरकार से लेकर संत महंतों को चिंता में डाला हुआ है, इसी बीच में धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है, जबकि पीठाधीश्वर शास्त्री ने इसे भगवान की कृपा बताया है। ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ आकर धसकती जमीन रोककर दिखाएं, फिर हम उनकी जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन साफ है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रायपुर में दरबार लगाकर चमत्कार दिखा रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि चमत्कार दिखाने वाले यदि उनके जोशी मठ के मकानों में आई दरारों को अपने चमत्कार से भर दें तो वो उनका स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा, हम उनके लिए फूल बिछाएंगे कि आओ, ये जो हमारे मकानों में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसे जोड़ दो। शंकराचार्य ने कहा, आज सारे देश की जनता यही चाहती है कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। अगर किसी के पास कोई अलौकिक शक्ति आ गई और जादूगर की तरह छड़ी घुमाकर अचानक कुछ कर सकते हैं, तो जोशी मठ की जनता की भलाई के लिए कोई चमत्कार करके दिखाएं तो हम भी उनकी जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। नहीं तो ये चमत्कार छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग तो ऐसा चमत्कार नहीं जानते। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ, और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर धर्मांतरण को लेकर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने बात की, कहा कि कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो धर्मांतरण रोक दे, लोगों की आत्महत्या रोक दे, लोगों के घरों में झगड़े और फसाद हो रहे हैं, सुमति ला दे, पूरा देश आकर एक दूसरे से प्यार करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष रोक दे। ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके दिखाएं, तब हम उसको चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। जबकि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को चमत्कारी बताया ही नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन धर्म का प्रचार करना हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपकी स्वेच्छा है। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमारे इष्ट मिटा देंगे ये कहना गलत है क्या? हम अंधविश्वास कब फैला रहे हैं? जब हम दक्षिणा ही नहीं लेते, हम पैसा नहीं लेते हैं, हमें हनुमान जी ने चुना है। हम तो ये कहते ही नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, ना ही हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने की प्रार्थना करता है, हम गुरु के नाते पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु का ये धर्म है, हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। ये कहते हैं पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। पीठाधीश्वर शास्त्री ने खुद पर आरोप लगाने वालों के लिए साफ कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करने की साजिश है। उन्होंने कहा, आप हनुमान जी के दरबार को अंधविश्वास कह रहे हैं, कल हमारे माता पिता को अंधविश्वास कह दोगे। ये सब सोची समझी साजिश है, सनातन धर्म को टारगेट करने की साजिश है। हम हिंदुओं को जागना होगा। हम अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो तांत्रिक दुनिया को सबक सिखा रहे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच के चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। अब जब धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद के चमत्कारी होने का कोई दावा किया ही नहीं है, तो फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जोशी मठ में प्राकृतिक आपदा की वजह से आई दरारों को भर देंगे? वैसे आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की धीरेन्द्र शास्त्री को जोशी मठ को लेकर दी गई चुनौती को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।